नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, और क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों हम रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जैसे साइन है। ठीक है, अगर दोस्तों हमने साइन थीटा इसको कह दिया तो ठीक है, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1/, कितना होता है, कोसेक थीटा। दोस्तों अगर कहीं पे साइन थीटा हो ना तो उसको 1/, यहाँ कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ कोसेक थीटा हो, कहीं कोसेक थीटा हो तो 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ कॉस थीटा है तो 1/, इसे सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा है तो उसको लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है ना, अब देखिए थर्ड नंबर, अगर दोस्तों यहाँ टेन थीटा है तो 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉट थीटा है यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पे कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल्स एंगल। ठीक है, अगर हम सम स्पेशल्स एंगल पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल्स है। क्या है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो राइट पे कौन है, यहाँ पे एंगल बी है। ठीक है, तो दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी इसका एक एंगल, चाहे ए 45 हो, चाहे बी सी 45 हो, बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ लेट किया कि ये जो है कितना है, 45 है। दोस्तों जब यहाँ ए 45 होगा तो तीनों का ऐड कितना होता है, 180 ना, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, तीनों का ऐड कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा। ठीक है, तो एंगल ए कितना 45 है, बी 90 है, सी पता नहीं है। ठीक है, तो 180 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया और 9 4 कितना होगा, 13 होगा, प्लस कितना एंगल सी इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, एंगल सी कितना होगा दोस्तों, 180 माइनस 135 हो जाएगा। एंगल सी कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एंगल सी भी कितना आएगा, 45 डिग्री। दोस्तों आपको पता है कि अगर दो एंगल सेम होगा तो उसके सामने का जो साइड होगा, जैसे यहाँ क्या आया, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है, बी सी, और सी के सामने वाला के साइड क्या है, ए बी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोस्तों हम कह दें कि एंगल ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना, ए है। ठीक है, तो बी सी का भी डिस्टेंस क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, तो हमें ए सी नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस कितना, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना, ए का स्क्वायर, बी सी कितना, ए का स्क्वायर है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए, और ये कितना होगा 2a स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ ए सी इक्वल टू क्या होगा, रूट में 2a² होगा, और ए सी इक्वल टू दोस्तों ए स्क्वायर जो है बाहर आएगा, ए होगा और ए क्या होगा, रूट में 2 ही रहेगा। ए सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a√2। ए सी कितना होगा दोस्तों, a√2। ठीक है, ये ए सी है, ठीक है ना। अब देखिए ए सी की वैल्यू कितना है, a√2 है दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ पे सभी 45 डिग्री के जो है एंगल निकालेंगे। ठीक है, देखिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन का क्या मतलब होता है, देखिए पप बटे हब, पप बटे क्या होता है, हब होता है। ठीक है, तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखिए ए है, और हाइपोटेनियस कितना है, a√2 है। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है, 1/√2 हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ठीक है दोस्तों, अगर हम cos 45 निकालें तो क्या होगा, cos 45, देखिए तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है, देखिए ए है, हाइपोटेनियस कितना है, a√2, तो बेस है ए और हाइपोटेनियस है a√2। देखिए ए कैंसिल, 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कितना, 1/√2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हमें tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, साइन 45 अपान कितना, cos 45, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो साइन 45 कितना है, 1/√2 है, cos 45 1/√2। देखिए सेकेंड फोर्थ कैंसिल, और ये 1/1 होगा, तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमें साइन 45 डिग्री कितना आया है, 1/√2, cos 45 कितना आया है यहाँ पे, 1/√2 हो गया। ठीक है, अब tan 45 कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, tan 45 1, क्योंकि इसमें से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1। वैसे भी दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए है, बेस भी ए है, ए से ये डिवाइड करेंगे, इसे परपेंडिकुलर। देखिए tan मीन्स क्या, अगर आप tan निकालते हैं tan 45, ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर कितना ए है, बेस कितना ए, तो क्या होगा a/a, तभी तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब दोस्तों साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए cos का उल्टा क्या होता है, सेक 45, तो इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, √2 हो जाएगा। और देखिए tan है, tan 45, तो tan क्या, काट हो जाएगा यहाँ 45, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो देखिए सभी यहाँ 45 डिग्री का वैल्यू आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनके सभी एंगल सेम होते हैं, और जो तीनों साइड होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो सभी एंगल सेम होते हैं। जो सभी एंगल सेम कितने कितने के होते हैं, 60, ए बी कितना 60, और ए बी कितना दोस्तों 60 होता है। सभी एंगल सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कितने के, 60 के। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सभी साइड इक्वल होता है, यानी ए बी, बी सी और सी ए तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ क्या है, डी है। ठीक है, परपेंडिकुलर है दोस्तों, ये क्या होगा 90 डिग्री, और ये क्या होगा 90 डिग्री, है ना दोस्तों। ए बी 60 होगा, और पर 90 डिग्री ए बी होगा, 90 डिग्री ए बी होगा, ए बी साइड इक्वल होगा, तो एक क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है ना।
तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पूरा कितना था, 60 था ना, तो ये अपना हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ 60 का हाफ कितना होगा, 30, और यहाँ कितना 30। ठीक है दोस्तों, हम लेट कर लेते हैं कि जो पूरा साइड है यहाँ पे वो 2a है, जैसे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, पूरा लेंथ कितना है, 2a है। ठीक है, तो ये देखिए AB 2a है, AB 2a है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और AB यहाँ से यहाँ तक 2a है, यहाँ तक दोस्तों। ठीक है, बस यहाँ तक क्या है, 2a है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 2a है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ 2a है तो यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा दोस्तों, a होगा ना। और हमें देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ 2a है, यहाँ a है, लेकिन AD की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABD में देखिए क्या होगा, यहाँ AC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस कितना, AD का स्क्वायर। तो AC कितना है, 2a है, 2a का स्क्वायर, BD कितना, A का स्क्वायर, AD कितना है पता नहीं है दोस्तों, AD हमको पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस कितना, AD का स्क्वायर। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस कितना, A स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर होगा। देखिए 4 में से 1 गया, 3a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर होगा। ठीक है, और AD का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर होगा, और AD इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों रूट में 3a स्क्वायर। ठीक है, और AD इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इस a स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या होगा, a√3। AD की वैल्यू क्या, a√3। तो दोस्तों जहाँ यहाँ AD है ना, तो इसका वैल्यू कितना आया, a√3 आया। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे ही ट्रायंगल, देखिए एक ऐसे ही ट्रायंगल मिला यहाँ पे ABD, क्या है ABD, तो इसका कितना a√3, यहाँ 2a, यहाँ कितना a। अब दोस्तों हम यहाँ 60 से निकालते हैं। ठीक है, या तो पहले 30 का निकाल देते हैं, सभी 30 का निकाल दोस्तों अगर 30 को हम मेजर करें तो परपेंडिकुलर होगा 90 के सामने, ये तो हाइपोटेनियस हमेशा होगा। 30 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, इसका एडजेसेंट साइड बेस होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों पहले हम 30 के निकालते, देखिए साइन 30। ठीक है, तो क्या होता, पप बटे हाफ, पप बटे हाफ होता, हाफ। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखिए साइन 30, तो साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दोस्तों 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, a है यहाँ, और हाइपोटेनियस क्या है, 2a है। ठीक है, तो देखिए a से a कैंसिल, 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता चल गया। दोस्तों cos 30 कितना होगा, देखिए cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस, तो बेस 30 के हिसाब से क्या है, a√3 है, a√3 है, हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों, 2a है। ठीक है, तो देखिए a से a कैंसिल, कितना होगा, √3/2 हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों हम tan 30 निकालें, देखिए tan 30, तो tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर कितना a है, बेस कितना है यहाँ पे, देखिए बेस कितना a√3, परपेंडिकुलर a है, बेस कितना a√3, a से a कैंसिल आया कितना, 1/√3 हो गया। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे tan 30 है तो क्या लिख सकते हैं, sin 30 अपॉन यहाँ पे cos 30। ठीक है, तो sin 30 क्या होगा, 1/2 है, cos 30 कितना है, देखिए यहाँ पे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आया कितना, 1/√3। देखिए दोस्तों यहाँ भी आया। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन होता है साइन और cos, दो ही ट्रिग्नोमेट्री सबसे मेन होते हैं। बाद में हम इनका उल्टा कर देंगे, जैसे साइन है ना, साइन 30 ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ कोसेक 30 होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कास है, तो कास का उल्टा क्या, सेक 30 हो जाएगा, कास का उल्टा सेक, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। उसका उल्टा यहाँ tan है ना,
देखिए tan यहाँ पे क्या 30 है, तो tan का उल्टा क्या होता है काट, काट 30 हो जाएगा। अब काट क्या, देखिए 1/√3, √3/1, तो √3 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सभी यहाँ पे 30 का निकल गया। ठीक है, अब हम आते हैं 60 पे, इस पे आते हैं 60। तो दोस्तों हम जो ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, हम इसको यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पार्ट इसका बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए ही दिया है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ क्या है ए है, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, और ए डी कितना है, a√3 है, और ए बी कितना है 2a है, और ये कितना है a है। ठीक है, देखिए दोस्तों यही है ना, a√3 है, और ये कितना 2a है, और ये कितना a है। यहाँ कितना a है, b है, d है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ कितना है 30, और यहाँ कितना है 60। दोस्तों अब हम 60 पे निकालते हैं। देखें साइन यहाँ पे 60 क्या होता है, पप बटे हब। ठीक है, अब देखिए साइन 60 कितना, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो 90 के सामने वाला तो ये हम हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो साइन मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिए a√यहाँ 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है 2a है। ठीक है, तो ए से ये कैंसिल होगा, आया कितना √3/2 हो गया। तो ये हमारा साइन 60 की वैल्यू होगी। कॉस 60 दोस्तों कितना होगा, देखिए कांस मीन्स क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस कितना है, देखिए इसके हिसाब से 60 के हिसाब बेस हमारा a है, हाइपोटेनियस कितना 2a, तो a और यहाँ कितना 2a, ए से कैंसिल 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितना 1/2। दोस्तों tan था यहाँ पे 60 निकालना है, तो क्या करेंगे, साइन 60 अपॉन कितना cos 60। तो देखिए साइन 60 कितना, यहाँ √3/2, और cos 60 कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 कितना √3 हो गया। दोस्तों वैसे भी निकाले तो क्या हो गया, देखिए tan 60, तो tan मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, a√3 हो गया, देखिए a√3 हो गया, और बेस कितना है यहाँ पे a है ना, तो a से a कैंसिल, तो क्या आया √3 ही आया। ठीक है, वैसे भी आ गया यहाँ पे। अब दोस्तों साइन का उल्टा क्या, देखिए साइन का उल्टा होता कोसेक, साइन का उल्टा कितना कोसेक होता, कोसेक 60। तो कोसेक 60, देखिए साइन 60 कितना √3/2 है, तो 2/√3। और कास का उल्टा क्या होता है सेक, सेक यहाँ पे 60, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/1, यानी 2 हो जाएगा, 1 तो नीचे छिपा रहता है। tan का यहाँ रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, यहाँ 60 हो गया, तो √3 है, इसके बाई 1 होगा। ठीक है, तो क्या होगा 1/√3। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अब हम देखिए यहाँ पे वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, जो साइन थीटा होता है इसका उल्टा जो है 1/, क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, और जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है 1/, साइन थीटा होता है। ठीक है ना, देखिए जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा 1/, सेक थीटा होता है। ठीक है, और जो सेक थीटा होता है दोस्तों उसका उल्टा 1/, कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, देखिए tan थीटा इसका उल्टा जो है 1/, यहाँ पे जो है कॉट थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है दोस्तों उसका उल्टा 1/, tan थीटा होता है। ठीक है ना, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉट थीटा को दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब देखिए 1, अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करें, 1 का यहाँ पे रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, 1 का उल्टा 1/1 ही है, तो क्या है 1/1 है। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या 1/1 ही होगा, यानी 1 ही होगा। तो दोस्तों 1 का जो उल्टा है, ठीक है, 1 को देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, और 1 का उल्टा क्या यही होगा। दोस्तों अगर हम 0 है तो इसका रेसिप्रोकल 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर दोस्तों हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं क्या होगा, 1/0 होगा, 1 बाई क्या होगा 0, ये उल्टा हो जाए 1/0। और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या इनफाइनाइट। तो दोस्तों 0 का उल्टा जो होता है वो यहाँ 0 का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है वो होता है इनफाइनाइट, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, यहाँ 0/1 होगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों इनफाइनाइट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 0, याद रख लीजिए। इनफाइनाइट का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वैल्यू हैं मतलब कि 90 तक, ठीक है, हम इसमें फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, 0 ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद 1 ले लीजिए, उसके बाद 2 ले लीजिए, उसके बाद 3 ले लीजिए, उसके बाद 4 ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए, 0/4, 1/4, ठीक है, 2/4, यहाँ क्या 3/4 और यहाँ क्या 4/4, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्क्वायर रूट ले लीजिए, सभी में स्क्वायर रूट, 0/4 स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/4, स्क्वायर रूट हो जाएगा 2/4, स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/4। उसके बाद दोस्तों सिंप्लीफाई करिए, देखिए 4 से 0 में डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और रूट में 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √2 होगा। यहाँ क्या √3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। 4 1 जा 4 होगा, रूट में 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ इस 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ कितना 1/√2 होगा, यहाँ कितना होगा √3/2 होगा और यहाँ 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा। अभी हमारे पास वैल्यू हो गए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये हमारे पास जो है वैल्यू हो गया, ठीक है। देखिए किसके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये दोस्तों साइन की वैल्यू है, किसके हैं, देखिए साइन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, थीटा, ठीक है। और ये है वैल्यू, साइन का वैल्यू है दोस्तों, साइन का। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। दोस्तों याद करिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब साइन है, अब कास लेंगे। तो दोस्तों कास में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा। देखिए 1 होगा पहले, उसके बाद ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा तो हो नहीं पाएगा, तो ये सेम ही रहेगा और इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 कर देंगे और 0 सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, 0 सबसे लास्ट में। तो हो जाएगा दोस्तों कास 0 की वैल्यू यहाँ देखिए 1 होगा, कास 30 की वैल्यू √3/2 होगी, कास 45 की वैल्यू 1/√2 होगा, कास 60 की वैल्यू 1/2 होगी, कास 90 की वैल्यू 0, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए tan निकालेंगे। तो tan में क्या होगा, इसमें से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साइन बाई कास होता है ना, जैसे tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कितना कॉस थीटा। तो कास से हम साइन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए इधर डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे 0 होगा, इसका डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 होगा। और इसमें देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल होगा, √3 होगा। दोस्तों जब 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए अब हम उल्टा निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक।
साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो 0 का उल्टा क्या बताए हैं? इनफाइनाइट होता है। 1/2 का उल्टा 2 होता है, और इसका 1/√2 का उल्टा कितना? √2 होगा। ठीक है, यहाँ √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 होगा। ठीक है, और 1 का उल्टा दोस्तों 1 ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए कास का उल्टा क्या होता है? सेक। देखिए सेक है। ठीक है, अब देखिए 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3 होगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? √2 होगा। इसका क्या होगा? 2/1 यानी 2 होगा, और यहाँ 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा दोस्तों। क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब देखिए tan है, तो tan का उल्टा क्या होगा? काट होगा। क्या होगा? काट। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होगा। 1/√3 का उल्टा √3 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ √3 है ना, इसका उल्टा क्या होगा? 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा दोस्तों? 0। ठीक है ना। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इसको ज़रूर पूरा एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे दोस्तों 3 सबसे मेन है, तो मेन तो सबसे 2 है। साइन कॉस का, इसको डिवाइड करेंगे ये भी आ जाएगा। तो साइन कॉस टेन का आपको एकदम 100% याद रहना चाहिए, और उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो कोसेक सेक कॉट का आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा इसको कंप्लीट याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।